अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूँगी और जो कि मेरे लिए तो बहुत ही यूज़फुल हैं और आपके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि अब जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं और आलू के पराठों की क्रेविंग ना हर किसी को होगी और यही आलू के पराठे खाने में तो बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन बनाने की जब बारी आती है ना बहुत ही टाइम टेकिंग लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो हमें इसमें लगता है ना वो आलू छीलने में या मसाला बनाने में लगता है। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप उस टाइम को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो आलू बॉईल करने के बाद ना आप लोगों को उसी वक्त उनको पील ऑफ करना होता है, तो वो इजीली पील ऑफ हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए टिप ये है कि जो स्पाइडर स्ट्रेनर आते हैं ना हमारे घर में होता है, जैसे पकोड़े वगैरह कुछ भी चीज़ें जो हम फ्राई करते हैं ना उसको स्ट्रेन करते हैं, तो ये आपके इस काम आएगा। तो आप लोगों ने आलू जो है उसके ऊपर रखना है, आलू हमेशा कट करके बॉईल करें और उसके ऊपर रख के चम्मच के साथ आप लोग प्रेस करेंगे, वो पील ऑफ भी हो जाएगा और साथ ही साथ जो है वो मैश भी हो जाएगा। अलग से आपको पील ऑफ या मैश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक यूज में जो है वो दोनों काम हो जाएंगे। तो हमें पराठे के लिए जो है वो इसी तरह का बारीक मैश किए हुए पोटैटोस चाहिए होते हैं, तो इससे बहुत ईजीली जो है वो आपका काम हो जाएगा। तो ये आप लोग लाजिम ट्राई करो और इससे जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। मुझे क्या होता है कि हमेशा ना उस प्रोसीजर को याद करिए तो मुझे फिर होता है कि छोड़ो यार स्किप कर देते हैं। वैसे तो मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो ये जो जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया ना तो अब मैं दिन में 6 दफ़ा भी बना सकती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट टिप हम लोगों की ये है और ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। वो ये है कि तवा हम लोगों का बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है क्योंकि हम उसी पे रोटी बना रहे होते हैं और उसके ऊपर हम लोग पराठे भी बना रहे होते हैं। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि वो बहुत ही ड्राई हो जाता है, हम लोग जब भी रोटी उसके ऊपर डालते हैं वो बहुत ही ड्राई रोटी बनती है। या फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि आप रोटी उसके ऊपर बड़ी वाली डालते हो लेकिन वो स्ट्रेच हो जाती है, वो छोटी हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों के लिए टिप ये है कि जब भी आप रोटी बनाने लगे ना तो आप लोगों ने क्या करना है कि तवे के ऊपर आप लोगों ने तेल लगा देना है। ब्रश के साथ या टिश्यू के साथ किसी भी चीज़ के साथ आप इसको लगा सकते हैं। आप लोगों ने उसको डिप नहीं करना, लाइक पराठे के लिए जो इतना ज़्यादा तेल डालते हैं ना उस तरह से नहीं, बस आप लोगों को तवे को जो है वो थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस करना होता है। और ये प्रोसीजर जो है वो मैं ठंडे तवे के ऊपर कर रही हूँ, आप लोगों ने ठंडे तवे के ऊपर ही करना है। और उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि आप लोगों ने तवे के ऊपर बहुत ज़्यादा तेल लगा दिया है, इससे आपकी रोटी को पराठे की लुक भी आ सकती है, तो आप लोग क्या करेंगे कि ड्राई आटा जो होता है ना, खुश्का जो होता है ना, वो आप लोगों ने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है और उसको जो है वो आप हटा दें टिश्यू के साथ या किसी भी चीज़ के साथ हटा दें। फिर उसके बाद आप लोग तवा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और आप इसके ऊपर रोटी बनाएंगे। और मेरी तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं बड़ी रोटी बनाती हूँ और वो स्ट्रेच होकर छोटी हो जाती है। नॉन स्टिक तवा होता है ना तो उसके ऊपर ऐसे ही होता है। और या फिर ये होता है कि तवा बहुत ज़्यादा ड्राई हो ना तो रोटी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, 2 मिनट में जो है वो तवे से जब उतारेंगे ना तो 2 मिनट में वो ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट टिप है ये, तो आप लोग ये लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि सेवइयाँ हमारे घर में बन रही होती हैं तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी करके ही बनाते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है, बल्कि ज़्यादातर जो ख़वातीन या लड़कियां होती हैं ना वो इसी तरह करती हैं। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि मैं जब हाथ पूरा करके और जितने मुझे चाहिए वो मुतनी निकाल के और उसके बाद मैं उनको तोड़ती थी। तो वो उससे क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है आगे पीछे। क्यों? क्योंकि वो इतनी क्रिस्पी होती हैं कि जब आप उनको तोड़ते हैं तो वो आगे पीछे गिर रही होती हैं और हवा में बहुत ज़्यादा उड़ी होती हैं, क्योंकि वो क्रंची होती है ना तो वो उड़ जाती हैं, आगे पीछे फैल जाती हैं। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इनको हाथ के साथ तोड़ा है और ये शेल्फ के ऊपर इतना जो है वो मेस क्रिएट हो गया। तो ये हमेशा होता है। और फिर जो गिरती हैं और उनको क्या हम करते हैं कि उनको उठा के हम लोग फेंक देते हैं और वो ज़ाया भी हो जाती हैं। तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि बगैर मेस किए आप किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि फ्रंट से तो सबसे पहले आप लोगों ने पैक को बंद कर देना है ताकि वो बाहर ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि बेलन ले लेना, रोलिंग पिन जिसे हम रोटी बेलते हैं ना, वो आप लोग ने ले लेना है और उसके ऊपर आप लोगों ने रोल करना है। अच्छा, ये आप ये भी कर सकते हैं कि सारी एक दफ़ा ही आप लोग कर, या फिर जितनी आप लोगों को चाहिए फ्रंट से आप लोग सिर्फ बेल के और वो छोटी छोटी हो जाएंगी तो वो आप लोग ले सकते हैं। तो मैं किस तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे हर टाइम जो है वो छोटी ही चाहिए होती है, तो मैं पूरे के ऊपर जो है वो बेल दूंगी। पूरे जो है वो छोटी नहीं करूँगी लेकिन पूरे के ऊपर बेल दूंगी ताकि जितनी हो सकती है ना वो छोटी हो जाए। तो इनको निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ कि
तो इसको निकालने के लिए आप लोग ने क्या करना है कि जिसमें आप लोग ने बनानी है ना, वो आप लोग पतीला ले लो और उसके बाद ऊपर से आप लोग ने इस तरह से इसको हाथ के साथ पकड़ लेना और हल्की हल्की जगह जो है वो छोड़ दें, क्योंकि बहुत बारीक है ये, कहीं से भी निकल आएंगी। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल उसको टाइट नहीं कर देना, आगे से हल्का हल्का छोड़ें, खुला छोड़ें उसको। तो जितनी छोटी छोटी हम लोगों की सवाइयाँ होंगी वो सारी जो हैं वो इसमें निकल आएंगी, तो जो बड़ी होंगी वो बाकी पीछे रह जाएंगी। तो ये जो है ना, ये बड़ा ही यूज़फुल टिप है। और इसके बाद जब से मैंने ये करना स्टार्ट किया ना, तो मेरा ये जो इनको तोड़ने वाला जो काम होता है ना, जो मेस क्रिएट होता है ना, वो अब नहीं होता है। तो इसके बाद अगर आप लोगों को और बारीक करनी है तो आप हाथ के साथ कर सकते हैं। अब ये टूटेंगी नहीं, फैलेंगी नहीं, आगे पीछे मेस क्रिएट नहीं होगा और अब इनको आप इजीली बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी, और वो ये है कि इस तरह के प्लास्टिक के जो स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं ना, ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो मैं रोज़मेरी लेके आई थी और इसका जो ये कंटेनर है ना, ये बहुत ही अच्छा है, मज़बूत है। इसमें कोई चीज़ मैं रखूँगी ना तो वो इजीली जो है वो स्टोर हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि इसका स्टिकर सबसे पहले उतार लेते हैं। इसका स्टिकर उतारने का मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं ना किसी भी चीज़ के ऊपर, उनको ईज़िली आप किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रायर वगैरह यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा ये खाना बन रहा है तो उसके ऊपर स्टीम बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो मैं थोड़ी देर इसको उसके ऊपर रखूँगी, खाने के ऊपर, और उस स्टीम के साथ जो है ये स्टिकर जो है इसको हीट लगेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को स्पेशल जो है वो ड्रायर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई उसको आयरन वायरन करने की, ये वो करने की ज़रूरत नहीं है। खाना हमेशा बन रहा ही होता है और खाना नहीं बन रहा उस टाइम, तो आप कोशिश करें कि जब खाना बन रहा होता है ना तो उस टाइम आप लोग ये चीज़ें कर लिया करें। तो ये आप लोग देख सकते हो एकदम से जो है ये सारा स्टिकर उतर गया आराम से। तो नेक्स्ट टिप भी इसी से रिलेटेड अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप इस बॉक्स को, इस कंटेनर को आप कितनी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको अपने स्पून्स वगैरह रखने के लिए रख सकते हैं किचन में। फिर आप लोगों के किचन में कटलरी के जो ड्रॉर्स होते हैं ना, उसके बीच में स्टोरेज के लिए हम सेपरेट चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसके बीच में स्पून्स रखी है, मैं ड्रॉर में रखूँगी इसको, और जब भी मुझे चाहिए होगा आराम से ड्रॉर खोला और बीच में से निकालिए, और स्पून्स जो हैं वो आगे पीछे भी नहीं जाएंगी। और जो इसका कवर था ना, उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी ग्रॉसरीज में आ रही होती हैं जिनको हम यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं, दरअसल वो हमारे बहुत काम की चीज़ें होती हैं, तो हम उनको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसी कंटेनर को हम किसी और जगह में भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं ना, वो इसी तरह हम लोगों ने रखे होते हैं, ओपन होते हैं, तो डस्ट जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जा रही होती है, फिर हम उनसे मेकअप करते हैं तो उससे फिर एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों को ना अलग से ब्रश वाला स्टैंड या फिर स्टोरेज बॉक्स कवर वाला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं सारे जितने भी मेरे ब्रशेज़ हैं ना, आइस वाले जो यहाँ पे बाहर पड़े होते हैं, वो सारे मैं इसके बीच में डाल दूँगी। और अब इसकी हाइट इतनी, कवर की हाइट इतनी है कि मैं इसके अंदर सारे ये जा सकते हैं, तो मैं सारे डाल दूँगी और फिर उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे। और अब इसके ऊपर डस्ट भी नहीं जाएगी। जब भी आपको चाहिए इसको ओपन करें, जितने भी ब्रशेस चाहिए वो यूज़ करें और दोबारा इसके बीच में रख दें। तो इससे क्या होगा कि डस्ट से बचते हैं, क्योंकि हम लोग ना इनको डेली वॉश नहीं करते हैं। तो मेरा भी ये हुआ था कि मैं इनको ऐसे ही यूज़ कर रही थी, डस्ट पड़ती रहती थी तो मुझे आई इन्फेक्शन हो गया था। तो या फिर आप इनको वॉश कर लिया करें, और नहीं तो आप इस तरह से ना कवर वाली किसी भी चीज़ में आप इनको रख सकते हैं ताकि डस्ट एटलीस्ट ना पड़े। बेशक आप लोग हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वॉश करो, वो ज़्यादा मसला नहीं है। तो ज़्यादा मसला जो है वो डस्ट का ही होता है। तो अब आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इसको एक और वे में यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि हम लोग अपना मेकअप जो भी रखते हैं ना ड्रॉर्स वगैरह में, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसी तरह नहीं रखती हूँ, मैं उनको किसी ना किसी स्टोरेज बॉक्स में रख के और फिर रखती हूँ। तो मेरे पास ये आप लोग देख सकते हो, मेरे पूरे इस ड्रॉर में जो है ना वो प्लास्टिक के इसी तरह के कंटेनर पड़े हुए हैं। जो मैं चीज़ें लेके आती थी ग्रॉसरीज में ना, तो वो मैं इनको इस तरह से यूज़ कर लेती थी। तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो ड्रॉर है ना वो भी गंदा नहीं होता है और चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे फैलती नहीं है। आप इजीली उनको जो है वो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, हर चीज़ जो है वो अलग अलग पड़ी होती है, सेपरेट पड़ी होती है, तो पता होता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी। तो ये जो है इस तरह के कंटेनर आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसे लंबी चीज़ जो ऐसी ही पड़ी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंसीलर्स वगैरह, ये थोड़े बड़े होते हैं, या फिर बड़े ब्रशेज़ भी आप इस तरह से अंदर रख सकते हैं। तो ये आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं आपको एक और बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इसके साथ। हमारे घर में ना ऑयल और सीरम्स और इन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उससे क्या होता है कि ड्रेसिंग टेबल नीचे से ना ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि ऑयल होता है तो वो जब यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं नीचे लग ही जाता है। तो वो ऐसी ऑयली चीज़ें जो हैं वो आप ड्रेसिंग टेबल के ऊपर इसको रख के, और ऑयली जो भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप सारे इसके ऊपर रख सकते हैं, तो इससे आपका ड्रेसिंग टेबल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि एक कंटेनर के साथ हम लोगों ने कितनी चीज़ों को कवर कर लिया है। तो एक ही कंटेनर हमारी कितनी जगहों पे काम आ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को ना फेंक ना दिया करें एकदम से, पहले आप लोग देखा करें कि ये आपके किस काम आ सकती हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें आती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं एकदम से फेंकती नहीं हूँ। तो उनको मैं कहीं ना कहीं यूज़ करके, या फिर एक दफ़ा यूज़ करके, 2 दफ़ा यूज़ करके फिर मैं उनको फेंक देती हूँ। तो आप लोगों को इस तरह से इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं चीज़ों के साथ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। तो ये थे मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।